Hi, a very warm and good morning to everyone. This is a concept today what I am going to teach, that is a Johari window, and I am Sudarshini, as you know. So these are the videos are going to be made because to complete the syllabus, especially for the MCOM students of first year. So we are going to learn about the Johari window today. So come to the topic. So this is a Johari window which has been invented or maybe a concept has been defined by the Joseph Lift and the Harrington. तो उन दोनों के नाम पे ऊपर ही ये नाम निकला है जोहरी. ये जो जोहरी है तो जोसेफ और हैरी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है जोहरी विंडो. तो इन दोनों ने इसको इनोवेट किया या फिर इस प्लान को इन्वेंट किया. सो इन द ईयर ऑफ 1955 दे वांटेड टू मेक अवेयर अबाउट योर सेल्फ. उसको हम बोलते हैं कि जोहरी विंडो, तो यूजुअली इन लैंग्वेज. तो दिस इज़ अ वे वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द वेरियस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ आवर्स. और हमें क्या पता है खुद के बारे में और हमारे बारे में लोग क्या जानते हैं. मेनी ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न हियर. सो इट इज़ गोइंग टू अप्रोच फॉर 5 मार्क्स मैक्सिममली. तो यहाँ पे आपको 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे या अप्रोचेस मिलेंगे या फिर एरियाज़ मिलेंगे, वॉट एवर यू कैन कॉल. So we have a open area, hidden area, blind area and unknown area. 4 phases हैं यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज वी नो जोहरी विंडो जोसेफ एंड हैरिंगटन दोनों के नाम के ऊपर बना है. इन दोनों ने इनको इन्वेंट किया 1955 में. सो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल टूल जो आपको हेल्प करता है इंडिविजुअल लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए. उनके साथ आप जैसे बातचीत करते हो, जैसे आपका रिलेशन डेवलप होता है, या जैसे आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो, एक्सचेंज करते हो. तो मैनी ऑफ द वेज आर देयर टू अंडरस्टैंड दिस वन. सो जोहरी विंडो इज़ जस्ट नथिंग बट एक टूल है जहाँ पे हम लोगों को समझ सकते हैं उनको, या फिर और हाँ वो लोग हमको समझ सकते हैं. इसको हम बोलेंगे जोहरी विंडो. तो हमारा इसमें पहला वाला कॉन्सेप्ट आएगा ओपन एरिया. ओपन एरिया मतलब ये एरिया आपको पता है, मतलब यू नो अबाउट यूर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो नोइंग अबाउट यूर सेल्फ, लाइक योर फैमिली. आप कैसे हो, कैसे नहीं, किस बात पे सडन रिएक्शन करते हो, या फिर जल्दी गुस्सा होते हो, नाराज़ होते हो, या फिर सैडी मूड में बन जाते हो. तो मेनी ऑफ द थिंग्स आर वेल नोन टू यू एज वेल एज यूर फैमिली. आपको आप खुद भी जानते हो और आप अपनी फैमिली भी आपको अच्छी तरह से जानती है. उसको हम बोल पाएंगे ओपन एरिया. वॉट यू नो अबाउट यूर सेल्फ एंड अदर्स आर वेल नोन अबाउट दैट. तो लोगों को भी पता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप खुद भी जानते हो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है. लाइक एग्जाम्पल हिटलर खुद भी जानता था कि वो ऑटोक्रेटिक है और दूसरे लोग भी ये जानते थे कि वो ऑटोक्रेटिक माइंडसेट वाला इंसान है. तो ये परफेक्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे ओपन एरिया में. ओपन एरिया इज जस्ट अ ओपन एरिया वेयर मेनी ऑफ द पीपल्स कम टुगेदर और एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं. दैट इज़ अ ओपन एरिया. एंड द ब्लाइंड एरिया मतलब जो चीज़ आप नहीं जानते वो दूसरे आप लोगों के बारे में जानते हैं. लाइक एग्जाम्पल, आप बहुत सारे लोगों को एक बीमारी होती है जो नींद में चलते रहते हैं. तो उनको पता नहीं रहता है कि वो नींद में चल रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम द फैमिली अदर्स आर गेटिंग नोइंग कि उनको पता है कि वो नींद में चलता है. तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपको नहीं पता है मगर दूसरों को पता है कि आपको कुछ है, मतलब वो चीज़ें जो आप खुद नहीं जानते अपने बारे में मगर वो दूसरे जानते हैं. तो उसको हम बोलेंगे कि ब्लाइंड एरिया है, राइट. तो यहाँ पे स्लीप वॉकिंग उसका एक्सरसाइज बन सकता है, सॉरी एग्जाम्पल बन सकता है. और आप देखना चाहो तो हाउ अदर्स कैन सी आपका एक्चुअली आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप कैसे चलते हो, कैसे नहीं. वी आर मैक्सिममली अननाउन, मगर दूसरे लोग उसको अच्छे से देख पाते हैं बिकॉज हम खुद के बारे में ज़्यादा नहीं जानते. उस कॉर्नर में वो लोग जानते हैं हमारे बारे में. एग्जैक्टली ओपन एरिया में है कि आप कैसे हो, कैसे नहीं, खुद भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं. और ब्लाइंड एरिया में आपकी कोई पर्सनालिटी, आपकी कोई थिंग्स आप खुद नहीं जानते मगर एट द सेम टाइम लोग उसको अच्छे से जानते हैं. एंड हिडन एरिया लाइक सम काइंड ऑफ सीक्रेट्स और मे बी पर्सनल लाइफ. एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ आप ही जानते हैं, दूसरे कोई और जानता नहीं है. दो
There may be some kind of hidden talents that you are having, or like a bathroom singer. Many of the things are there. आप सिर्फ खुद ही जानते हो उसके बारे में, दूसरों को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता. एग्जाम्पल मूवी है कि लाइक गजनी. तो गजनी मूवी में वो अच्छे से जानता था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, मगर वो उसकी हिडन क्वालिटी थी वो दूसरे नहीं जानते थे. या फिर कोई हीरोइन एग्जाम्पल उसमें जो थी वो नहीं जानती थी कि वो अच्छा खासा बिजनेसमैन है. तो यहाँ पे बात इतनी है कि आप जानते हो मगर उसको छुपाते हो या फिर उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते हो, तो उसको हम बोलेंगे कि हिडन एरिया. द थिंग्स एज यू नो बट अदर्स डोंट नो. दूसरों को उसके बारे में नहीं पता है मगर आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, वैसे बातें. लाइक एग्जाम्पल साइको किलर्स, मतलब वो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनके, तो वन पर्सन इज़ हैविंग 2 काइंड ऑफ सिम्टम्स. लाइक कभी कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कभी कुछ बन जाता है, तो उनको खुद ही नहीं मालूम होता है. लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं जो आप कभी कभी जान पाते हो, कभी कभी नहीं. राइट. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अननोन एरिया. अननोन एरिया मतलब आप ये खुद ना जानते हो ना दूसरे भी जानते हैं. राइट. द थिंग्स आर टोटली अननोन टू एवरीवन, यू एज वेल एज अदर्स. लाइक एग्जाम्पल लाइक हिप्नोटिज्म. हिप्नोटिज्म में कैसा होता है, तो जिसको हुआ होता है हिप्नोटिज्म, मतलब वो खुद के बारे में ज़्यादा करके बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाते हैं. मतलब वो एक फेज़ में एक लाइक बेहोशी की हालत में चला जाता है, तो उसको पता नहीं चलता कि उस बारे वो कब क्या कर पाता है. तो एट द सेम टाइम उनकी बिहेवियर कैसा है उस टाइम पे वो दूसरे भी नहीं जानते, बिकॉज यू आर टोटली आप कैसे होते हो, मतलब यू आर डिफरेंटली बिहेविंग. लाइक एग्जाम्पल भूल भुलैया में जैसे था विद्या बालन के साथ, तो उनके बिहेवियर वो खुद भी नहीं जानती थी और वो ऐसा करती हैं वो दूसरे भी नहीं जानते थे. लेटर सम टाइम दे आर गोइंग टू नो अबाउट दैट, बट इवन दो पहली बार दो चीज़ें सभी को अननाउन है, मतलब किसी को पता नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि अननाउन एरिया है. राइट. तो ये होगा हमारा जौहरी विंडो. इसमें 4 पॉइंट एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है. ओपन एरिया, जो लोग भी जानते हैं आपके पर्सनालिटी के बारे में और दूसरे भी जानते हैं, आप भी जानते हो. हिडन एरिया मतलब यहाँ पे क्या होता है आपके कुछ हिडन टैलेंट है, सिर्फ आप जानते हो, दूसरे नहीं जानते हैं. ब्लाइंड मतलब वहाँ पे आपको आपके बारे में आप नहीं जानते मगर दूसरे जानते हैं. अननोन एरिया, ना आप भी जानते हो ना दूसरे जानते हैं. राइट. इट इज़ ओवरऑली नोइंग योर सेल्फ, दैट इज़ अ जौहरी विंडो. तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है. तो हमारा क्लास अभी यहीं पे ख़त्म होता है. तो हम दूसरे अपने वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कल के क्लासेस में. लाइक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसी का ये पार्ट भी कंटिन्यू रहेगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.